नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। और इस समय भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तर भारत की तरफ भी कुछ गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर भारत में इसलिए क्योंकि 20 मार्च को एक नया WD इस जगह पर पहुंचेगा और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं पीछे से। और पीछे से कुछ क्लाउडिंग गुजरात के रास्ते या नमी गुजरात और राजस्थान के रास्ते मध्य भारत पर जो एक्टिविटी हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है। बेसिकली बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता है वो दोस्तों यहाँ पर लगातार पहुंच रही है। और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में इस समय डेंस क्लाउडिंग देखने को आज मिल रही है। और ज़बरदस्त प्री मानसून एक्टिविटीज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा पूरे भारत में इन परिस्थितियों के बीच में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपको एक छोटा सा मेरा काम करना होगा। जो चैनल के नाम के ठीक बगल में सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उस पर क्लिक करना होगा। और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं हर वीडियो का तो बेल आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 20 मार्च को देश भर में। 20 मार्च को ये जो पूर्वी और मध्य भारत का हिस्सा है यहाँ पर गतिविधियां थोड़ा सा रिड्यूस होने वाली हैं, लेकिन बादल जो रेन बेल्ट है बेसिकली वो धीरे धीरे यहाँ पर मध्य से ऊपर की तरफ ही खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत में काफी समय के बाद, दक्षिणी क्षेत्रों या फिर मध्य भागों में काफी समय के बाद बारिश की संभावनाएं बनी है। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 मार्च को संभावना है कि असम और मेघालय में कई जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी या तेज वर्षा हो सकती है। और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज गतिविधियां हो रही हैं। कल भी संभावना है लेकिन इंटेंसिटी कल थोड़ा सा यहां पर रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो रीजन है यहां पर भी कुछ इलाकों पर क्लाउडिंग अच्छी खासी रहेगी। और सिक्किम में काफी समय के बाद बंगाल की खाड़ी की वजह से बारिश हो रही है। इससे पहले लंबे समय से सिक्किम या उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में जो भी एक्टिविटी हुई है वो पश्चिम से जो बादल आए, पश्चिम से पश्चिमी विक्षोभ आया, उसके प्रभाव से हुई। लेकिन इस बार बहुत कम हुई है गतिविधि यहां पर भी। और पूर्वी भारत के भागों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है दोस्तों, यहां पर लगातार क्लाउडिंग बनी हुई है और बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। यानी कि 20 मार्च के दिन भागलपुर से लेकर नवादा, बक्सर, कैमूर, गया और लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा समेत इधर कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया समेत किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण तक और सिवान, गोपालगंज से लेकर रोहतास तक, इन तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पटना और वैशाली, सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और ये प्री मानसून की वर्षा है। इस दौरान लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बहुत नॉर्मल है, तो यहां पर जान और माल के नुकसान की आशंका भी रहती है। प्री मानसून में आप जानते हैं कि मई और जून के महीने में या अप्रैल और मई में बेसिकली ये जो रीजन है ये काल बैसाखी वाला रीजन होता है। काल बैसाखी यानी कि बैसाख महीने का वो मौसम जो काल बन जाता है और इसी वजह से इसका नाम काल बैसाखी कहा गया। अंग्रेजी में इसको नॉवेस्टर कहते हैं। और यहां पर बहुत हिंसक हो जाता है मौसम और तमाम जगहों पर इस मौसम के चलते जान और माल के नुकसान की आशंका लगातार बनी रहती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में नीचे से लेकर ऊपर तक का हिस्सा प्रभावित रहेगा। और यहां पर मालदा और उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर से लेकर बारीपादा समेत बारीपादा तो ओडिशा में है। यहां पर कोलकाता, दीघा, अलीपुरद्वार समेत तमाम जगहों पर संभावना बारिश की है। और वही स्थिति दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और पलामू, छतरा, धनबाद, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य भारत के भागों की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर एक्टिविटीज जारी रहेंगी कल भी। और यहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण से उत्तर तक तमाम इलाकों में वर्षा की संभावनाएं हैं। मध्य क्षेत्रों में पेंड्रा रोड से लेकर कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, महासमुंद और राजनांदगांव, रायपुर, इन सभी क्षेत्रों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में, थोड़ा आज की तुलना में कम हो जाएगी। लेकिन अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, इन भागों में कई जगहों पर, और सिमिलरली दुर्ग और बलौदाबाजार, भाटा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर कई इलाकों में गतिविधियां संभावित है। मध्य प्रदेश में जहां तक संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गतिविधि आज की तुलना में बहुत रिड्यूस हो जाएगी और बेसिकली साफ मौसम रहेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये जो पूर्वी रीजन है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहां पर कुछ इलाकों में संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश या
सेंट्रल पोर्शन है, जबलपुर, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, इधर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी। दिन में मौसम शुष्क होने के कारण धूप खिलेगी तेज, और शुष्क हवाओं के कारण धूप तेज खिलने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और दिन में गर्मी होगी, लेकिन रात और सुबह के समय मौसम सुहावना रहेगा। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सूरत, वलसाड़ से लेकर नवसारी समेत उत्तर में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और सौराष्ट्र के पूरे रीजन में उत्तर की हवाएं लगातार चल रही हैं और ये रीजन अभी प्री मानसून एक्टिविटी से मुक्त रहेगा। और वही स्थिति धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी सभी जगहों पर संभावित है, यानी कोंकण गोवा में दहानू से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले से लेकर सतारा और संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया समेत तमाम जगहों पर यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वी रीजन में यहाँ भी विदर्भ में भी कुछ गतिविधि देखने को मिल सकती है और दक्षिण भारत की तरफ धीरे धीरे गतिविधि बढ़ रही है। अनुमान यह है कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और उत्तर पूर्वी तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, लेकिन बाकी जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच का ये तमिलनाडु का तटवर्ती हिस्सा, यहां पर भी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और आपको बता दूं कि केरल और कर्नाटक में भी जल्द ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटीरियर पोर्शन में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत गडग और रायचूर, इन सभी जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में होली से पहले यहां पर बरसात का एक स्पेल देखने को मिलेगा। लंबे समय से ये रीजन ड्राई बना हुआ है और बेंगलुरु इन दिनों लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है ड्राउट कंडीशन के चलते, पानी की कमी के चलते, और यहां पर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। तो ये परिस्थितियां यहां पर बदलते हुई दिखाई दे रही हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। अभी केरल और तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत की तरफ चले तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के पास जब WD पहुंचेगा, तब गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक आपको 20 मार्च को बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और कुछ बादल आपको यहां पर अमृतसर से लेकर फरीदकोट, मुक्तसर साहिब तक भी दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये जो सीमावर्ती रीजन है राजस्थान का, चूरू से लेकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक का, इन सभी भागों पर भी बादल नजर आएंगे। लेकिन दोपहर के बाद उससे पहले उत्तर की हवाएं लगातार चलती रहेंगी और मौसम पूरी तरह से एंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में ड्राई बना रहेगा। चाहे वो लुधियाना, पटियाला, अमृतसर का रीजन हो, अंबाला और करनाल, हिसार, सिरसा, रोहतक और दिल्ली का क्षेत्र हो, इधर पश्चिम से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश का रीजन हो या राजस्थान का पूरा हिस्सा हो, इन सभी भागों में ड्राई वेदर और बिल्कुल क्लियर स्काई बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन ये जो उत्तर की हवाएं जैसे ही ब्रेक होंगी, WD जब करीब पहुंचेगा तो उत्तर की हवाओं में ब्रेक लग जाएगी और ये हवाएं जैसे ही रुकेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा धुंध दिखनी शुरू हो जाएगी, थोड़े बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। दोपहर के बाद आपको यहाँ पर आज जैसी चमक कल आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली NCR में थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल राइज करेगा। उत्तर की दिशा की या पश्चिम दिशा की शुष्क हवा जैसे ही रुकेगी, यहाँ पर पोल्यूशन लेवल राइज करेगा दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और इधर मऊ, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया, कुशीनगर और साथ ही साथ गोरखपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश 20 मार्च को भी हो सकती है। बाकी अयोध्या से लेकर और प्रतापगढ़ से लेकर पश्चिम के पूरे रीजन में उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक बात फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत छोटा सा काम आपको करना है, क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेंगे आप चैनल। बेल आइकन पर क्लिक करते ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन एश्योर हो जाएगा, तो मौसम की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो ये काम जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आप सभी सुरक्षित रहिए। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में आपको कोई नुकसान न हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। ध्यान रखिए मवेशियों का भी, अपना भी, खेती का भी, और खुश रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।